दोस्तों, वेस्ट बंगाल में बकरीद और कुर्बानी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने पुराने कैटल स्लैटर लॉ को फिर से सख्ती के साथ लागू करने का फैसला किया है। इसके बाद राज्य में पॉलिटिकल और सोशल दोनों तरह की डिबेट शुरू हो गई। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये कानून क्या है। वेस्ट बंगाल में 1950 में एक कानून बना था जिसका नाम था वेस्ट बंगाल एनिमल स्लैटर कंट्रोल एक्ट। इस कानून के हिसाब से किसी भी गाय, बैल या भैंस को ज़बह करने से पहले गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी होता है। अगर जानवर दूध देता हो, खेती या काम के लायक हो या उसकी उम्र कम हो तो उसको ज़बह करना अलाउड नहीं होगा। सिर्फ वही जानवर ज़बह हो सकता है जिसे वेटरिनरी डॉक्टर फिट और ज़बह के लायक बताए। कई सालों तक ये कानून कागज़ों में था, लेकिन ग्राउंड पर हर जगह सख्ती से फॉलो नहीं हुआ। अपोजिशन पार्टीज और कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि इलीगल कैटल स्मगलिंग और इलीगल स्लैटर बहुत बढ़ गया था। अब गवर्नमेंट ने बकरीद से पहले डायरेक्ट अथॉरिटीज और पुलिस को कहा है कि बिना सर्टिफिकेट के जानवर को ज़बह होने नहीं दिया जाएगा और पब्लिक जगह पर कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। सिर्फ उसी जगह पे कुर्बानी हो सकती है जहाँ पे गवर्नमेंट अलाउ करेगी। दोस्तों, इस फैसले के बाद लोगों का अलग अलग रिएक्शन देखने को मिला। कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि वो कानून फॉलो करेंगे और शांति बनाए रखेंगे। कुछ इमाम्स ने लोगों को सलाह दी कि अगर दिक्कत हो तो बकरा या दूसरे जानवर की कुर्बानी करे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तो तब हुई जब हिंदू व्यापारी और डेयरी बिजनेस से जुड़े लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्ट बंगाल के कई इलाकों में हिंदू पशु व्यापारियों ने कहा कि बकरीद के टाइम पर उनका बिजनेस काफी चलता है। गाय और भैंस की सेल से उनकी कमाई होती है। अब स्ट्रिक्ट चेकिंग और सर्टिफिकेट रूल के बाद उनका व्यापार बिल्कुल खत्म हो चुका है। कुछ व्यापारियों ने यह भी बोला कि गांव में बहुत से हिंदू परिवार पशु बेचकर अपना घर चलाते हैं। अगर सेल रुक गई या कम हो गई तो उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। दोस्तों, कई जगहों पर लोकल लेवल पर ट्रेड्स और कैटल मार्केट से जुड़े लोगों ने प्रोटेस्ट किया। कुछ लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने मेमोरेंडम दिया और कहा कि अचानक सख्ती करने से उनका नुकसान हो रहा है। तो दूसरी तरफ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन और बीजेपी सपोर्टर्स ने कहा कि ये कानून बहुत पहले से ही है और इसको फॉलो करना जरूरी है। उनका कहना है कि इलीगल स्लैटर और कैटल स्मगलिंग को रोका जाए। दोस्तों, अब इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। एक तरफ कुछ लोग इसे रिलीजियस फ्रीडम और रोजगार का मुद्दा बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग बोल रहे हैं कि कानून सबके लिए एक समान होता है। दोस्तों, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में वेस्ट बंगाल में ये विवाद और कितना बढ़ता है और गवर्नमेंट इस कानून को किस तरह इम्प्लीमेंट करती है। दोस्तों, इन सब चीजों को लेकर आपकी क्या राय है, मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।